सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अध्याय 5। समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। समनों का निकाला जाना। आदेश 5 नियम 1। समन 1। जब वाद सम्यक रूप में संस्थित किया जा चुका हो तब उस प्रतिवादी पर समन के तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने तथा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो, फाइल करने के लिए समन निकाला जा सकेगा। परंतु जब प्रतिवादी वाद पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए और वादी का दावा स्वीकार कर ले तब कोई समन नहीं निकाला जाएगा। परंतु यह और कि जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है वहां उसे ऐसे किसी अन्य दिन को लिखित कथन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा उसके कारणों को लेखबद्ध करके और ऐसे खर्च का जो न्यायालय ठीक समझे संदाय करने पर विनिर्दिष्ट किया जाए। किंतु जो समन के तामील की तारीख से 120 दिन के बाद का नहीं होगा और समन की तामील की तारीख से 120 दिन की समाप्ति पर प्रतिवादी लिखित कथन फाइल करने का अधिकार खो देगा और न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। 2। वह प्रतिवादी जिसके नाम उपनियम 1 के अधीन समन निकाला गया है क स्वयं अथवा ख ऐसे प्लीडर द्वारा जो सम्यक रूप से अनुदिष्ट हो और वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ हो, अथवा ग ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ है, उपसंजात हो सकेगा। 3। हर ऐसा समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। आदेश 5 नियम 2। समनों से उपाबद्ध वादपत्र की प्रति। प्रत्येक समन के साथ वादपत्र की एक प्रति होगी। आदेश 5 नियम 3। न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा। 1। जहां न्यायालय के पास प्रतिवादी की स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां समन द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि समन में विनिर्दिष्ट तारीख को वह न्यायालय में स्वयं उपसंजात हो। 2। जहां न्यायालय के पास वादी की उसी दिन स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां वह ऐसी उपसंजाति के लिए आदेश करेगा। आदेश 5 नियम 4। किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी न हो। किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, अथवा ख ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्यायसदन से 50 मील से कम या जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है और उस स्थान के जहां न्यायालय स्थित है बीच 50 दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक परिवहन है वहां 200 मील से कम दूर है। आदेश 5 नियम 5। समन या तो विवादिकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादिकों के स्थिरीकरण के लिए होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। परंतु लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा। आदेश 5 नियम 5। समन या तो विवादिकों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। न्यायालय समन निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादिकों के स्थिरीकरण के लिए होगा या वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। परंतु लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा। आदेश 5 नियम 6। प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना। नियम 1 के उपनियम 1 के अधीन दिन न्यायालय के चालू काबार प्रतिवादी के निवास स्थान और समन की तामील के लिए आवश्यक समय के प्रति निर्देश से नियत किया जाएगा और वह दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। आदेश 5 नियम 7। समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेजें पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है।
उपसंजाति और उत्तर के लिए समन में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या शक्ति में की ऐसी आदेश 8 के नियम 1 में विनिर्दिष्ट सब दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को पेश करे जिन पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है। आदेश 5 नियम 8 अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। जहां समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए है वहां उसमें प्रतिवादी को यह निर्देश भी होगा कि जिन साक्ष्यों के साक्ष्य पर अपने मामले के समर्थन में निर्भर करने का उसका आशय है उन सब को उसी दिन पेश करे जो उसकी उपसंजाति के लिए नियत है।